जमाने तक मेरे साथ रहे। झांसी राजनीति का बहुजन भी एक समाज बड़ा पार्टी केंद्र के बारे में आपकी प्रतिक्रियाएं ज्यादा रहती हैं। उसी तरीके से अभी तो एक सामाजिक परिवर्तन ये मेरी बीट थी। तो उस जमाने में वीपी सिंह थे। इस वक्त मौजूद है झांसी में एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनके नाम की पहचानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने आप में एक खुद ब्रांड है। लखनऊ से तशरीफ लाए वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम साहब से हम बात करते हैं, उनसे जानना चाहेंगे पहला तो उनका झांसी आने का उद्देश्य क्या है और आज की पत्रकारिता पे वो किस तरीके का नजरिया रखते हैं। बहुत शुक्रिया सुल्तान। आप इतने जमाने से आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि बाल रंगने से इंसान जवान नहीं होता, तजुर्बा जो है वो झलक ही जाता है। तो एक जमाने से आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं। देखिए, झांसी मेरा आने का ड्यू था, बहुत जमाने से आपसे भी वादा था। और मेरे लिए आज ये खुशी का मौका है कि मैं सियासी लोगों के साथ साथ काफी पत्रकारों से भी झांसी में मिला। और झांसी की पत्रकारिता जो है वो मैंने देखी है, कलम में भी देखी है, प्रिंट में भी देखी है। आपको मैंने करते हुए देखा है, चूंकि आप जमाने तक मेरे साथ रहे। झांसी राजनीति का भी एक बड़ा केंद्र है। और विशेषकर ये बुंदेलखंड का हिस्सा जो है, ये बहुजन समाज के लिए बड़ा उपजाऊ रहा है। तो झांसी को मैं इस तरह से भी जानता हूं कि जहां तक मुझे याद है कि ये बैद्यनाथ के मालिक, क्या नाम है उनका, शर्मा, जो पहले विधायक हुआ करते थे बसपा से, वो एक बार मैं मेरा उनका 2-3 दिन साथ रहा। अम्बेडकर नगर में एक उपचुनाव था, मायावती ने इस्तीफा दिया था चुनाव लोकसभा से, तो मेरा साथ रहा था। तो मैंने झांसी के लोगों को भी देखा, और वो झांसी भी देखा जहां झांसी में सामान सीट से चैन सुभाती जीत जाया करते थे। वो बुंदेलखंड भी उसका झांसी समझ लिया, एक तरह से राजधानी है बुंदेलखंड की, जहां नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग फौज से आके 1991 में विधायक हो गए बहुजन समाज पार्टी से, जब राम लहर चल रही थी। तो झांसी आके मुझे बहुत कुछ सीखने का भी आज मौका मिला है। सर एक चीज और है, जिस तरीके से आप देखा जाए हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे हर पार्टियों को अटेंड करते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के बारे में आपकी प्रतिक्रियाएं ज्यादा रहती हैं। उसी तरीके से अभी एक बहन जी ने बुंदेलखंड झांसी के एक पदाधिकारी रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, जो वरिष्ठ पदाधिकारी रहे बीएसपी में, उनको निकाल दिया गया। उनको क्या कारण रहा है ऐसा निकालने का। हाँ, देखिए, ऐसा है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के विरोधी शमशुद्दीन रायनी कह लीजिए, या नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बाद बढ़ाए गए जी शमसुद्दीन राइन को भी बीएसपी ने निकाला है। तो उनके बारे में जैसे आपने कहा ना कि हर पत्रकार, आप पत्रकारिता में हैं, तो पत्रकार की एक बीट होती है। तो मैं 1991 से मेरी बीट बसपा रही है। और जो आदमी अपनी बीट का पत्रकार होता है तो अपनी बीट पे ही रहता है, बीट से इधर उधर वो जाता ही नहीं है, ना उसका संस्थान उसको भेजता है। तो जब मैं जॉब करता था, जब मैं जनमाध्यम का संपादक था तब भी, मैं अवधनामा में था तब भी, या दिल्ली में तमाम अखबारों में रहा तब भी, तो मैं सामाजिक न्याय, सामाजिक मूवमेंट और सामाजिक परिवर्तन, ये मेरी बीट थी। तो उस जमाने में वीपी सिंह थे, देवीलाल थे, शरद यादव थे, रामविलास पासवान थे। ये लोग जनता दल के जब हुआ करते थे, और बहुजन समाज पार्टी का वही नया नया उदय हो रहा था। और काशीराम जो हैं वो मंडल कमीशन को लेके आंदोलन कर चुके थे, 89 का, मंडल कमीशन लागू करो वरना गद्दी छोड़ दो। तो एक माया में एक बीएसपी को लेके एक कवर स्टोरी छपी थी, बहुजन समाज पार्टी का उदय और उसका उभार। तो वो स्टोरी मैंने पढ़ी थी। तो 84 में बसपा जब बनी, उससे लेके और 91 तक का उसका फिगर था। 91 में राम लहर चल रही थी। उस राम लहर के बाद बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक कम तो हुआ था, लेकिन उसका आधा प्रतिशत वोट तब भी बढ़ गया था। लेकिन देखा जाए जिस तरीके से अब बीएसपी मूव कर रही है, आगे बढ़ रही है, अभी एक रैली हुई है बीएसपी की, और आज बीएसपी का एक प्रत्याशी बिहार में समर्थन दे देता है बीजेपी को, तो क्या 2027 में पे इसका कोई फर्क पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि अगर आप देखें तो यही उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी की मेयर पूर्णिमा वर्मा, वो भारतीय जनता पार्टी में चली जाती है, मेयर प्रत्याशी होती है। जगदीशपुर में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी, विधानसभा की प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी में नामांकन करने के बाद चली जाती है। तो ये एक व्यक्ति का निर्णय होता है, इसको पार्टी के निर्णय से नहीं देखता हूं मैं। लेकिन ये जरूर है कि पार्टी ऐसे लोगों को अगर टिकट देती है तो उसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर जरूर होती है जिनके द्वारा वो टिकट दिया गया है। नहीं, जिस तरीके से आज बिहार में वोटिंग वाले दिन प्रत्याशी का बैठ जाना, इससे बीएसपी का क्या मैसेज जाएगा। अच्छा मैसेज आएगा बीएसपी की, ये गंदा रहेगा। नेचुरल है कि मैसेज खराब जाता है, क्योंकि अब आज मायावती की एकमात्र रैली बिहार में हो रही है, अकेली रैली है, और उस हिस्से में है जो कैमूर और भभुआ और ये तमाम हिस्से जो बहुजन समाज पार्टी का मतलब स्ट्रांग होल्ड है। और ऐसे में मायावती की रैली की जगह पे बसपा प्रत्याशी का भारतीय जनता पार्टी के किसी आम प्रत्याशी को समर्थन देके अगर उसने घोषणा की होती,
तो शायद उतना उसका असर ना होता। लेकिन सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी की वहां की जो एनडीए की सरकार है उसके मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। उनकी सीट पे जब किसी पार्टी का, खासतौर से बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार उनके समर्थन में बैठ जाता है, उनके समर्थन की में उनके साथ उनको वोट देने की अपील करने लगता है, तो बट नेचुरल है कि उसी राज्य में, उसी दिन, उसी समय में मायावती अगर रैली कर रही है तो खबरों के दो हिस्से होते हैं। एक तरफ तो ये हिस्सा चलेगा कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मायावती ने आज की रैली, और दूसरी तरफ फिर वो आधे में खबर चलेगी कि बसपा प्रत्याशी ने दिया भाजपा को समर्थन। सर, जिस तरीके से बसपा ने अभी बुंदेलखंड से आने वाले शमसुद्दीन राय को पार्टी से निकाला है, तो क्या इससे मुस्लिम वोटर पे 2027 में कोई फर्क पड़ेगा क्या? शमसुद्दीन राय इतने ताकतवर बहुजन समाज पार्टी में थे, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक के प्रभारी कोऑर्डिनेटर रहे, तो उससे क्या मुस्लिम समाज पर असर पड़ा? क्या शमसुद्दीन राय अपने साथ 1 दर्जन मुसलमान भी बहुजन समाज पार्टी में जोड़ पाए? तो जब वो जोड़ नहीं पाए थे तो उनके निकाले जाने से भी कोई असर नहीं पड़ता है। देखिए, नेता और कैपिटलिस्ट दोनों में बड़ा फर्क होता है। बहुजन समाज पार्टी में नेता के तौर पे अगर बहुजन समाज पार्टी में देखें तो मुस्लिम नेता उस जमाने में हुए हैं, जिसमें आप नाम ले सकते हैं शेख सुलेमान का, आप नाम ले सकते हैं डॉक्टर मसूद का, या आप नाम ले सकते हैं बुनियाद हुसैन अंसारी का, आप नाम ले सकते हैं आपके मुनकाद अली का भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 बार राज्यसभा रहे। लेकिन शमसुद्दीन रानी एक कैपिटलिस्ट थे, कारोबारी थे। आपके झांसी से आते हैं, आपसे ज्यादा उनको कोई कौन जानेगा, आपके झांसी के लोगों से ज्यादा कौन जानेगा। मैंने तो गाजियाबाद के शमसुद्दीन को देखा है, जिनका अपना एक छोटा सा कोल्ड स्टोरेज था, और वो अपने उससे आज एक बड़े आदमी हो गए। तो मुझे लगता है कि, और खास तौर से बहुजन समाज पार्टी में तो मैंने जिसे भी निकलते देखा है उसे, स्पेशली मुस्लिम लीडर्स को, उसे खर्च करते होते हुए देखा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहुजन समाज पार्टी में इतने ताकतवर थे, बसपा से बाहर गए, कांग्रेस में हैं, और कभी नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कोई पूछने वाला नहीं होता। कांग्रेस कार्यालय में जाइए तो आपको दिखाई देगा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी कहाँ बैठे हैं। मैं एक का नाम और ले लूं, राज बहादुर हुआ करते थे, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे, छोटे साहब कहे जाते थे। काशीराम को साहब कहा जाता था और राज बहादुर को छोटे साहब कहा जाता था। और छोटे साहब जब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद कांग्रेस में गए, SC/ST उसके जो प्रकोष्ठ है उसके अध्यक्ष हुए, तो ऊपर टी शर्ट के एक ऑफिस में बैठते थे और कोई उन्हें जानता भी नहीं। आज भी जीवित है, जिंदा है, राज बहादुर को कोई नहीं जानता। तो सर, ये इस बार 2027 के चुनाव में आप बीएसपी से मुस्लिम को कहां तक देख रहे हैं? क्या मुस्लिम बीएसपी को सपोर्ट करेगा या समाजवादी की ओर ही रहेगा? देखिए, ऐसा है, इसका सारा जो नतीजा आप देखेंगे 14 के बिहार के इलेक्शन के बाद देखेंगे, क्योंकि बिहार में 17% के आसपास यादव है और 18 से 19% के करीब मुसलमान है। उत्तर प्रदेश में 8% यादव है और 19 से 20% मुसलमान है। तो अगर 17% यादव बिहार में भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक पाता है, और जबकि उत्तर प्रदेश की पूरी टीम बिहार में लगी हुई है, अखिलेश यादव खुद, इकरा हसन, उसके बाद आपके अंसारी, आपके जो अफजाल अंसारी, उसके बाद तमाम लोग, कांग्रेस ने भी इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी, सबको वहां पर झोंक रखा है। तो अगर बिहार में तेजस्वी की सरकार नहीं बनती है, अगर तेजस्वी अलायंस बिहार में सत्ता में नहीं आता है, और जिस तरह से अखिलेश यादव ने इशारे में और तेजस्वी यादव ने खुलकर एक्सट्रीमिस्ट कहा है, एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं अलगाववादी को, अतिवादी को, कट्टरपंथी को, तो एक्सट्रीमिस्ट कहा है ओवैसी को। ओवैसी और मायावती में एक चीज बड़ी कॉमन है, जैसे मायावती को जो वोट नहीं भी देता है शेड्यूल कास्ट का आदमी, वो मायावती के खिलाफ कुछ सुन नहीं पाता है। मायावती को आप गाली देंगे तो वो रिएक्ट कर जाएगा। इसी तरह ओवैसी को मुस्लिम वोट दे ना दे, लेकिन पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक, सदन से सड़क तक जिस तरह से ओवैसी मुस्लिम इश्यूज उठाते हैं, तो मुसलमानों के लिए, उनके दिल में, मुसलमानों के दिल में उनके लिए कहीं सॉफ्ट कार्नर जरूर है। ऐसे में जो वहां बिहार में हुआ है उसका नतीजा उत्तर प्रदेश में जरूर दिखाई देगा। बड़ी जिम्मेदारी से ये बात आपके चैनल पर कह रहा हूँ। तो माना जाए कि मुस्लिम उत्तर प्रदेश का इस बार बीएसपी की तरफ रुख करेगा? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीएसपी की तरफ रुख करेगा, लेकिन मैं ये जिम्मेदारी से जरूर कह रहा हूँ कि मुसलमान सरकार बनेगी तो मैं आपकी मदद के लिए खड़ा हूंगा। इस तरह के जो अखिलेश यादव के बयानात हैं, तो आपकी सरकार बनती नहीं है, आप विपक्ष में रहते हैं, आपकी बड़ी पार्टी हो जाती है, विपक्ष के नेता आप हो जाते हैं, विपक्ष के नेता भी आप किसी ब्राह्मण को बनाते हैं, फिर आप सांसद हो जाते हैं, 26 सीटें जीत जाते हैं, फिर संसद में भी नेता आप खुद बन जाते हैं, वहां भी मुसलमान आपको नहीं मिलता है, उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान आपको नहीं मिलता है, तो उसके बाद बुलडोजर चलता है, मुसलमानों के घर पे मस्जिद गिराई जाती है, मुसलमानों की गिरफ्तारियां होती हैं, मुसलमानों की लंगड़ा होता है मुसलमान। और जब अखिलेश से इस मुद्दे पे बात की जाती है तो अखिलेश यादव कहते हैं कि सरकार बनेगी तो हम सब ठीक कर देंगे।
तो सरकार आपकी 2 बार से बन नहीं रही, 17 में नहीं बनी, 22 में नहीं बनी, 27 में भी अगर नहीं बनती है, जिसकी संभावनाएं ज्यादा है, तो ऐसे स्थिति में फिर 27 से लेके फिर 32 तक जो है मुसलमान जो है डंडे खाएगा। तो इसमें कोई तब्दीली आती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। हम अपने कम्युनिटी में, अपने माशरे में, अपने सराउंडिंग में जो बातें होती हैं, या हम अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पे अगर कोई बात डालते हैं, तो पहले मुसलमान आके हमको नोच लेता था। आज वो कम से कम अगर समर्थन नहीं करता तो हमें गाली नहीं देता है। ये बताता है कि उसके मन में बदलाव कहीं ना कहीं पनप रहा है। मतलब मुस्लिम बदलाव चाहता है और बदलाव करके रहेगा। हाँ, वो जब 17% यादव की जनसंख्या वाले बिहार में भारतीय जनता पार्टी को तेजस्वी जैसा नेता, लालू का बेटा, लालू अभी जिंदा है, मुलायम दुनिया में नहीं है। अखिलेश और तेजस्वी में बड़ा अंतर है। अखिलेश यादव ने कभी भी मुस्लिम इश्यूज पे अपने आप को मुंह नहीं खोला है। आप देखिए, अखिलेश यादव के एमएलए जेल में रहे, आजम जेल में रहे, सोलंकी जेल में रहे, अब्बास जेल में रहे, उमर जेल में रहे, उसके अलावा तमाम दूसरे मुसलमानों के साथ ज्यादतियां हुई, बर्क के घर पे बिजली का बिल का नोटिस, उसके अलावा आप बरेली में शजील इस्लाम अंसारी के पेट्रोल पंप का तोड़ा जाना, ये पहले ही पहले हुआ, और उसके बाद भी अखिलेश यादव से उसमें कोई बोला नहीं गया। इतनी बड़ी आज वो स्टार प्रचारक बना के घुमा रहे हैं एकड़ा संघ को, एकड़ा के लिए इतनी बड़ी बातें कही गई, अखिलेश का कोई ट्वीट नहीं आया। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने ये कहा, मुस्लिम लड़की पटाओ, लाओ, इनाम पाओ, अखिलेश का कोई ट्वीट नहीं आया। तो मुसलमान के बारे में कांग्रेस को भी ये गलतफहमी थी सुल्तान, कि कांग्रेस को लगता था कि 84 तक कि मुसलमान जाएगा कहाँ, और जब गया तो कांग्रेस ना उत्तर प्रदेश में है, ना बिहार में है, ना उत्तर प्रदेश में कहीं दिखाई दे रही। तो क्या समाजवादी पार्टी केवल मुसलमानों को वोट के लिए इस्तेमाल करती है? इतने बड़े बड़े इश्यूज हो जाने के बाद, घटनाएं होने के बाद भी सपा मुस्लिमों के पक्ष में ना बोलना? हाँ, तो सीधी सी बात है, उसके बड़े सबूत हैं। देखिए, दावा बगैर दलील के नहीं होता। मैं आपको बताऊं, जितनी मुस्लिम सीटें, मैं आपको नाम ले रहा हूँ, संभल मुस्लिम सीटें, मुलायम सिंह वहां गए, एमपी बने, और उसके बाद सीट अपने घर वालों को देके लौट आए। इसी तरह से फिरोजाबाद मुस्लिम सीट है, मुलायम सिंह गए, वहां से एमपी बने, उसके बाद अपने भाई को देके सौंप के चले आए। कन्नौज मुस्लिम सीट है, मुलायम सिंह गए, वहां से एमपी बने, उसके बाद वो सीट अपने बेटे को देके चले आए। आजमगढ़ मुस्लिम सीट है, मुलायम सिंह पहुंचे, वहां से लड़े, उसके बाद सीट को अपने बेटे को सौंपा, और बेटे ने बाद में भाई को सौंप दिया। तो ये इतिहास रहा है समाजवादी पार्टी का। और जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट होता है, मैं 2 सीटों का आपको हवाला दूंगा। जौनपुर की सदर की सीट है, वहां से अरशद खान समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हुए, पूर्व विधायक हैं। एक यादव आ गया भारतीय जनता पार्टी से, भाजपा का यादव जीत गया, समाजवादी पार्टी का मुसलमान हार गया। रुदौली में अब्बास अली जैदी रुश्दी 2 बार से विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी से वहां रामचंद्र यादव चुनाव लड़ने आया और चुनाव जीत गया, और लगातार जीत रहा है, 3 बार से जीत रहा है। तो उनका वोटर जो है, मुसलमान तो ईमानदारी से समाजवादी पार्टी को वोट करता है, लेकिन समाजवादी पार्टी का वोटर जो है मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं करता, और यही डर होता है अखिलेश यादव को, जो मुसलमानों को कम टिकट देते हैं। तो क्या मायावती इस बार मुस्लिमों पे ज्यादा भरोसा करेंगी, मुस्लिमों को लड़ाएंगी, या मुसलमानों को टिकट के बाद में क्या रहेगा इस बार? देखिए, मायावती के यहाँ मुसलमानों का प्रतिनिधित्व जो रहा है, उनकी सरकारें अगर आप देखिए, अभी मायावती ने भी एक बैठक की थी, उस बैठक में उन्होंने एक पर्चा दिया है, उसमें 100 काम जो मायावती ने किए हैं मुसलमानों के लिए, उस 100 कामों की लिस्ट है। मैंने कहीं कहा था किसी चैनल पे कि अखिलेश यादव, अगर उन्होंने ये 100 काम किए भी होते मुसलमानों के लिए, या 10 काम भी किए होते, तब भी उसकी लिस्ट न जारी करते, क्योंकि उनको डर होता कि उनका समाज कहेगा अरे मुसलमानों के लिए इतना काम कर दिया, और उनको छोड़ के चला जाएगा। देखिए, हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देता है। अखिलेश यादव जब निकलते हैं लखनऊ से, तो कभी सैफई में मंदिर का शिलान्यास करते हैं, और कभी इटावा में मंदिर का उद्घाटन करते हैं। लेकिन आपको अखिलेश यादव दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। मैं आपको छोटी सी मिसालें देता हूं, 2। दिल्ली में नमाज पढ़ते हुए एक व्यक्ति को एक दिल्ली पुलिस के सिपाही ने ठोकर मारी। पूरे देश में वो विजुअल सबने देखे, आपने भी देखा, आपने भी देखा। अखिलेश यादव का ट्वीट आपको ने पढ़ा है? उसमें उनका ट्वीट आया है फोटो के साथ कि प्रार्थनाओं पे प्रहार अच्छा नहीं। वो फोटो भी नहीं लगाई उसकी। प्रार्थनाओं पे प्रहार अच्छा नहीं, मतलब नमाज प्रार्थना है, नमाज प्रार्थना है, नमाज शब्द भी इस्तेमाल नहीं करते। लखनऊ में मौलाना के साथ उन्होंने अफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया, उसकी फोटो लगाई, ऊपर लिखा लखनऊ, अफ्तार लिखने की भी हिम्मत उन्होंने नहीं की। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसे मुसलमान मार्क कर रहा है। देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी जज्बाती जरूर है, लेकिन बेवकूफ नहीं है, एक बात। दूसरी बात, एक बहुत पुराना एक फार्मूला है
बुजुर्ग भी कहते रहे हैं, और आप देखिए तो जो निराश इंसान होता है घर बढ़ जाता है, हताश इंसान खुदकुशी कर लेता है। तो मुसलमान निराशा से निकल के हताशा की तरफ जा चुका है। अब वो अखिलेश यादव से निराश नहीं, अब अखिलेश यादव से हताश हो रहा है। और हताशा में इंसान खुदकुशी कर लेता है। बसपा की बात कर रहे हैं, मुसलमान इतना हताश हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को भी वोट दे सकता है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं कि इसको हल्के में लेने वाला नहीं, क्योंकि 84 के बाद मैंने देखा है कि कांग्रेस को मुसलमानों ने किस्सा छोड़ा। क्या ऐसा लगता है कि बसपा का बहुजन और मुस्लिम एकजुट हो सकता है, जिस प्रकार से बिहार में यादव और मुस्लिम का समीकरण बनता नजर देखिए, ऐसा है कि मुसलमानों की एक प्रॉब्लम यह है कि मैं मुसलमान हूं, मैं जानता हूं हमारी मेंटालिटी क्या है। मुस्लिम काम नहीं पसंद करता, मुसलमानों को भाषण अच्छा लगता है। मुलायम सिंह ने बिजनौर की एक सभा में एक बार कहा था कि मुसलमान कट्टा रखें अपनी सुरक्षा के लिए। मुसलमानों ने ताली बजा दी। बाबरी मस्जिद की जब घटना हुई थी तो सबने कहा मुलायम सिंह ने गोली चलवा दी, मुसलमान ने मान लिया। जबकि वो प्रमुख सचिव जो मुलायम सिंह का प्रमुख सचिव था उस वक्त, वो आज राम जन्मभूमि न्यास का चेयरमैन है। वही व्यक्ति जो उनका प्रमुख सचिव था, मुसलमान वो नहीं देख पाए। तो मुसलमान को भाषण चाहिए। मायावती भाषण कर नहीं पाती, मायावती दलितों के लिए भाषण नहीं करती, मुसलमानों के लिए क्या करूं? मायावती का अंदाज बिल्कुल साफ सा है, हम आपको टिकट देंगे। काशीराम कहते थे हमसे टिकट ले जाओ, अपने समाज का काम करो। वो कहते थे अभी हमने अपने समाज के लिए हजारों साल से दबा कुचला है, आप तो आजादी के बाद दबे हैं, हमारा समाज हजारों साल से दबा है, तो हमें अपने समाज से छुट्टी नहीं, हम आपको कहां से आपको इंटरटेन हम करेंगे, टिकट देंगे, मंत्री बनाएंगे, आप अपने समाज का काम कीजिए। 27 में सर बसपा कहां देखते हैं? 27 में बसपा कहां देखता हूं मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं कई चैनल पे कह चुका हूं, आज फिर झांसी टाइम्स से भी ये कह रहा हूं कि मैं 27 में मायावती को शपथ लेते हुए देख रहा हूं। और ये मैं 2026 के मार्च के बाद आपको बताऊंगा कैसे, ये आपको खुद नजर आ जाएगा कैसे। आकाश का भविष्य है बसपा में? भैया, आकाश का अगर भविष्य नहीं तो बसपा में किसका भविष्य है? अगर मायावती का भविष्य बसपा में है तो मायावती का भविष्य आकाश है, आकाश का भविष्य बसपा है, बसपा का भविष्य आकाश है। पुराने लोगों की वापसी क्या बसपा कर सकती है? पुराने लोग जो भी सेट हो चुके हैं उनकी वापसी का कोई इम्कान नहीं, ना वो आएंगे, ना लालजी वर्मा आएंगे, ना रामचंद्र राजभर आएंगे, ना त्रिभुवन दत्त आएंगे, ना क्या कहते हैं दूसरा कोई नेता जो एमपी एमएलए हो गया वो क्यों आएगा। बहुजन समाज पार्टी जब बनी थी तो ये पुराने लोग क्या थे? कोई पैर में घुंघरू बांध के साड़ी पहन के नाचने का काम करता था, कोई अम्बेडकर नगर में बस स्टेशन पे बैठकर चूहे मार की दवा बेचने का काम करता था, कोई जो है ढोल बजाता था जब नाच होता था नौटंकी का। और वो सारे लोग विधायक भी हुए, मंत्री भी हुए, उसके बाद बड़े लोग भी हुए। तो बहुजन समाज पार्टी ने अगर पहले लोगों को बनाया है तो बाद में भी बना सकती है। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम साहब, जिन्होंने बसपा के लिए एक बहुत बड़ी बात कही है कि 2027 में मायावती जी शपथ ले सकती है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही है कि झांसी टाइम्स से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव केवल बात करते, हवाई बात करते, लेकिन मुस्लिमों की हित की बात नहीं करते और मुस्लिमों की बात को सही तरीके से नहीं उठाते। इस तरीके से उनके कहे अनुसार लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी की ओर रुख कर सकता है।